हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्क्वायर के पार्ट 7 पर आ चुके हैं। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और स्क्वायर के पार्ट 7 पर है। पार्ट 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो सीरीज हमारे पास आती है स्क्वायर संबंधित, उनका हम लोग आंसर कैसे निकालते हैं बगैर सभी नंबर्स का स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम्स के लिए। एसएससी अगर आप 10+2 का एग्जाम देंगे, यूपी पुलिस का एग्जाम देंगे, यूपी टीटी का एग्जाम देंगे, और यूपी टीटी के एग्जाम में 2011 में भी इससे सवाल पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, तो यूपी टेट और सीटेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से हम लोग सीरीज का सम निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर ऑफ रिपीटिंग नंबर्स। देखिए, तो अगर हम लोग को सवाल इस तरह से एग्जाम में आ गया कि 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर प्लस 1111 का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए, ये पूरा का पूरा सवाल एसएससी 10+2 के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, एमटीएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सिर्फ इतना पार्ट देखें, 1111 का स्क्वायर, तो ये यूपी टीटी के 2011 के पेपर में ही पूछा गया था। सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि 1111 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इस सीरीज का सम निकालने की कोशिश करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, आपको आसानी से पता है। 11 का स्क्वायर 121 होता है, ये भी आपको पता है। 111 का स्क्वायर आपको पता नहीं है, लेकिन स्क्वायर के पार्ट 1 में ही हमने आपको पढ़ाया था कि 111 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। 123, 21 है ना, ये हमने आपको सिखा रखा है 111 का स्क्वायर। लेकिन 1111 का स्क्वायर जब कैसे निकालेंगे, ये हमने आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 में कहीं नहीं पढ़ाया है। अब अगर आप इस 1111 का स्क्वायर किसी भी अन्य मेथड से निकालें या बेसिक तरीके से करें, तो आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले इसका स्क्वायर लिखना है, फिर इसका स्क्वायर लिखना है, फिर इसका स्क्वायर लिखना है, फिर इसका स्क्वायर लिखना है और सबको जोड़ना है। तो इन तीन का स्क्वायर तो चलिए हम लोग को पता होता है, लेकिन 1111 का स्क्वायर नहीं पता होता है और इसके स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट कोई तरीका भी नहीं बताया है। तो अब इस सीरीज का हम लोग सब कैसे निकालेंगे कि हमको 1111 का स्क्वायर निकालने में कोई तकलीफ ना हो, समय खर्च ना हो, है ना। तो कैसे काम करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, अगर आपको 11 का स्क्वायर निकालना है, तो अब आपको करना क्या है कि आपको स्टेप वाइज सीढ़ियां चढ़नी है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब फोर्थ से अगर आप वापस आएंगे तो वापस कहां पर आएंगे? अगर 1 पर थे, आप 1 पर थे, फिर 2 पर गए, फिर 3 पर गए, फिर 4 पर गए, तो जब वापस आएंगे तो कहां पर वापस आएंगे? 4 से कहां वापस आएंगे? 3 पर। 3 से कहां पर आएंगे? 2 पर। और 2 से कहां पर आएंगे? 1 पर। अगर आगे बढ़ना है तो आगे कैसे बढ़ेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। और अगर वापस आना है तो 6 से वापस कहां पर आएंगे? 5, 4, 3, 2, 1। अगर 3 तक ही आगे बढ़ना है आपको, 3 तक आगे बढ़ना, हमने कहा 3 तक आगे बढ़ो फिर वापस आओ। तो 3 तक आगे बढ़ेंगे तो कैसा बढ़ेंगे हम लोग? 1, 2, 3, वापस आओ 2, 1, 1, 2, 3, 2, 1। 4 तक हमने कहा आगे बढ़िए, 4 तक आगे बढ़िए और फिर वापस आ जाइए। तो 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। अगर हमने कहा कि 1 से 5 तक आगे बढ़िए और उसके बाद वापस आ जाओ, तो कैसे जाएंगे और वापस आएंगे? तो जाएंगे कैसे? 1 बढ़ते हुए चलना है, तो 1, 2, 3, 4, 5। अब वापस कैसे आएंगे? तो 5 से वापस कहां पर आएंगे? 4 पर। 3 पर नहीं आएंगे, कहां पर आएंगे? 5 से 4, फिर 4 से 3, फिर 3 से 2 और 2 से 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1। स्टेप वाइज आगे बढ़ना है और स्टेप वाइज बैक हम लोग को वापस आना है। क्लियर है? इतना काम तो कर पाएंगे। चलिए,
तो यहां पर देखिए हम लोग को 11 का स्क्वायर लिखना है। हालांकि आपको 11 का स्क्वायर याद होगा, लेकिन फिर भी आप उस याद वाले स्क्वायर को भूलिए और ये वाला मेथड सीखिए। तो 11 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो 11 का स्क्वायर निकालने के लिए देखो कितने बार 1 लिखा गया है। 11 में कितने बार 1 लिखा गया है? तो कितने बार 1 लिखा गया है? 2 बार। एक ये वाला 1 और एक ये वाला 1, तो 2 ही तो 1 है। तो 2 बार 1 लिखा गया है। तो जितने बार 1 लिखा गया हो उतने तक आगे जाना है, उतने स्टेप आगे जाना है और बैक वापस आना है। आगे जाना है और बैक वापस आना है। और कहां तक आगे जाएंगे? जितने बार 1 लिख कर दिया गया है। तो कितने बार 1 लिखा है? 2 बार। तो 2 तक आगे बढ़ो, 1 2 और वापस आओ, तो 1 1 2 1। तो 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कितने बार 1 है? 2 बार। तो 2 तक गिनती लिखो, 2 तक आगे चलो, 1 2 और वापस आओ। तो 2 के बाद वापस कहां पर आएंगे? 1 पर। तो 1 2 1, ये हो गया 11 का स्क्वायर 121। इसी तरह से अगर हम लोग 111 का स्क्वायर निकालें, 111 का स्क्वायर निकालें, तो 111 का स्क्वायर क्या होगा? 111 के स्क्वायर में कितने बार 1 लिखा गया है? 111 लिखने के दौरान कितने बार 1 लिखा गया है? तो 1 2 3, 3 बार 1 आया है। तो अगर 3 बार 1 आया है तो 3 तक आगे बढ़ो, तो 1 2 3 वापस आओ। तो 3 से वापस कहां पर आएंगे? 2 पर। और 2 से कहां पर आएंगे? 1 पर। तो 1 2 3 2 1, 3 बार 1 है तो 3 तक आगे चलो, 1 2 3 वापस आओ। तो 3 से के बाद वापस कहां पर आएंगे? 2 पर। और 2 के बाद कहां पर आएंगे? 1 पर। तो 1 2 3 2 1। बहुत सिंपल है 111 का स्क्वायर। 3 बार 1 है तो 1 2 3 2 1 वापस आ गए। इसी प्रकार इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग 1111 का स्क्वायर निकालें, तो 1111 में कितने बार 1 आ गया है? 4 बार। 4 बार 1 आया है, 1 2 3 4, 4 बार 1 लिखा गया है। तो जितने बार 1 लिखा गया है उतनी संख्या तक आगे जाओ और फिर बैक आ जाओ। तो अगर 4 बार 1 लिखा गया है तो 1111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 बार 1 है तो 4 तक आगे गए, फिर वापस आ गए। तो 4 से वापस कहां पर आएंगे? 3 पर। 3 के बाद वापस कहां पर आएंगे? 2 पर। और 2 के बाद वापस कहां पर आएंगे? 1 पर। तो 1 2 3 4 3 2 1। समझ में आ रहा है? और यही सवाल यूपीटीटी एग्जाम पूछा गया था। तो जिन लोगों को ये तरीका पता होगा 1111 का स्क्वायर निकालना, उनके लिए तो 1 सेकंड का भी काम नहीं है। 1111 का स्क्वायर निकालना है, 4 बार 1 है, 1 2 3 4 3 2 1 काम करना। ठीक है? और बेसिक मेथड से करेंगे तो कम से कम आपके पास 2 से 3 मिनट का समय खर्च होगा। ठीक है? तो हम लोग वो वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी मेथड का इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग 11111 का स्क्वायर निकालें, 11111 का स्क्वायर निकालें, तो कितने बार 1 है? यहां पर 5 बार। 5 बार 1 लिख कर दिया गया है। तो अगर 5 बार 1 लिख कर दिया गया है तो 5 तक आगे बढ़ना है, उसके बाद वापस आना है। तो 5 बार आगे बढ़िए, 5 तक आगे बढ़िए, 1 2 3 4 5, वापस आइए तो 4 3 2 1 हो गया स्क्वायर। बताइए क्लियर है? समझ में आ रहा है आसानी से? चलिए अब हम लोग इस सीरीज का सम कैसे निकालेंगे ये आपको बताते हैं। ये स्क्वायर सम में आ गया। चलिए अब हम लोग इस सीरीज का सम आपको बताते हैं। तो अब हम लोग सीरीज का सम निकाल कर देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सीरीज हमारे पास क्या थी? 1 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 111 का स्क्वायर प्लस 1111 का स्क्वायर। चलो लिखते हैं। 1 का स्क्वायर 1, 11 का स्क्वायर ये भी आपको पता है 121, 111 का स्क्वायर नहीं पता है। और आपने अगर पार्ट 1 नहीं पढ़ रखा है, स्क्वायर का पार्ट 1 जो हमने आपको पढ़ाया है, आपके क्लास में पढ़ाया है और यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ा हुआ है, अपलोड किया गया है। 111 का स्क्वायर निकालने का पार्ट 1 पढ़ाया था हमने आपको, स्क्वायर पार्ट 1। तो आपको ये सब स्क्वायर समझने के लिए, पार्ट 7 को समझने के लिए पार्ट 1 to 6 आपको एक बार अच्छी तरह से देख लेना चाहिए।
और अगर फिर भी नहीं देखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आज सिखाया हमने आपको, इसी वाले मेथड में सिखाया है कि अगर 111 का स्क्वायर निकालना है तो कितने बार 1 है, 3 बार। तो 3 तक गिनती गिनो, 1 2 3, वापस आओ 2 1, है ना। तो 1 2 3 2 1, ये किसका स्क्वायर हो गया, 111 का। क्लियर है। 1111 का स्क्वायर लिख लेते हैं। तो जब 1111 का स्क्वायर लिखेंगे तो कितने बार 1 है इसमें, 4 बार। 4 बार 1 है तो 4 तक गिनती गिनी, है ना। तो 1 2 3 4, वापस आइए 3 2 1, 1 2 3 4 3 2 1। तो देखिए हम लोगों ने क्या कर लिया है, हर एक संख्या का स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों ने लिख लिया है। ये 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, ये 111 का स्क्वायर और ये 1111 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर लिखना था वही तो बड़ा काम था, कर लिया है। अब सिर्फ जोड़ने का बाकी है, तो जोड़िए इसको, 1 2 3 4, 4 आएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6, इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 और 1 7, इसको जोड़ेंगे 4 और 2 6, इसको जोड़ेंगे 3 और 1 4 और 2 और 1। ठीक है। तो इस पूरी सीरीज का सम क्या हो जाएगा, 1 2 4 6 7 6 4। निकालना समझ में आ गया। जोड़ना बचपन सीख कराए हैं और इन नंबर्स का स्क्वायर निकालना हमने आपको सिखाया है यहाँ पर, तो आसानी से इस सीरीज का सम निकाल पाएंगे। इसी तरह की कुछ और सीरीज है जिनके बारे में पूछा जाता है कि 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर, 3333 के स्क्वायर का सम क्या होगा। तो वो सीरीज जो है वो भी हम आपको बताते हैं, सिर्फ आपको आगे बने रहना है। यहां तक समझ में आ रहा है, चलिए आगे बताते हैं। तो अब हम लोग इसी तरह की जो अन्य सीरीज है जिनका सम पूछा जाता है उन सीरीज को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए अब हमारे पास सीरीज इस तरह से आएगी कि आपको आंसर निकालना है 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर और 3333 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 333 का स्क्वायर और 3333 के स्क्वायर का आप लोग को सम निकालना है। तो अगर इस सीरीज को हम लोग को सॉल्व करना है तो हमें हर एक नंबर का अलग अलग स्क्वायर पता करना है। 2 स्टेप में काम करना है। पहला तो हर एक नंबर का अलग अलग स्क्वायर पता करना है और उसके बाद उन स्क्वायर्स को आपस में ऐड करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने काम तो बहुत आसान है, लेकिन इन हर एक नंबर का अलग अलग स्क्वायर पता होना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। चलिए ये तो हम लोग को पता है, लिख लिया हम लोगों ने। 33 का स्क्वायर, तो 33 का स्क्वायर तो आपको पता है नहीं, है ना। लेकिन स्क्वायर के पार्ट 1 से लेकर और पार्ट 6 तक हमने कई बार आपसे कहा है कि 33 66 99 इन नंबर्स के स्क्वायर आप याद कर लें और कई बार याद करवाया भी है। तो 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089। 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089। चलो आपको ये तो याद है, याद करने के लिए कहा था हमने आपसे, आपने याद कर भी लिया। लेकिन 333 का स्क्वायर निकालना और 3333 का स्क्वायर निकालना, तो इनके स्क्वायर निकालने का हमने आपको मेथड भी नहीं सिखाया है। और बेसिक तरीके से अगर हम लोग इनका स्क्वायर निकालें मल्टीप्लाई करके, तो इनका स्क्वायर निकालने में बहुत समय खर्च होगा। तो अब ये जो सवाल है, ये सवाल अगर आप बेसिक तरीके से करेंगे तो कम से कम आपको 3 से 4 मिनट का समय खर्च होगा और सवाल के सही होने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जो काम आसान होता है वो हम लोग करने में स्पीड बढ़ाते हैं, तो गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर हमको 333 का स्क्वायर और 3333 का स्क्वायर नहीं पता है, तो हमें पहले इनका स्क्वायर निकालना सीखना होगा। चलिए तो पहले हम लोग इनका स्क्वायर निकालना ही सीखते हैं। तो कैसे स्क्वायर निकालेंगे, इसके लिए आपको 33 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 33 का स्क्वायर आपको याद करना है। तो 33 का स्क्वायर क्या होता है, 1089। ठीक है।
तो जो स्क्वायर निकालने का पार्ट 7 है, ये पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक की बात करें तो उन सब में स्पेशल पार्ट है, क्योंकि इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पार्ट है, पार्ट 7। इसको अच्छी तरह से आप डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, देखिए तो 33 का स्क्वायर क्या होता है 1089, कि आपको याद करना है। अब 33 का स्क्वायर पता होने पर इसी की मदद से हम लोग 333 का स्क्वायर निकालेंगे और इसी की मदद से हम लोग 3333 का स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो अगर हमको 333 का स्क्वायर निकालना है, 333 का स्क्वायर निकालना है, तो 333 का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखिए कि 33 के स्क्वायर में जिन नंबर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो 33 के स्क्वायर में हम लोग को नंबर इस्तेमाल किए गए हैं 108 और 9, 108 और 9। तो 333 के स्क्वायर में जो आंसर निकल कर आएगा, जो इसका आंसर निकल कर आएगा स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर में भी 108 और 9 का ही इस्तेमाल होगा। यहां पर भी किसका इस्तेमाल होगा 108 और 9 का। तो 333 के स्क्वायर में कोई नया नंबर बाहर से नहीं आएगा, वही 4 नंबर 108 और 9 का इस्तेमाल होगा। 108 9 का इस्तेमाल होगा, तो 33 के स्क्वायर में जो नंबर का इस्तेमाल हुआ है 108 और 9 का, इन्हीं चारों नंबर का हम लोग को यहां पर इस्तेमाल करना है 108 9 का। और दूसरी खास बात यह है कि जो 108 और 9 के आने का सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस भी सेम रहेगा कि पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर क्या आएगा 9। पहले 1, फिर 0, फिर 8, फिर 9। बस होगा क्या कि यहां पर 108 और 9 में से कुछ नंबर को हम लोग यहां पर रिपीट करवाएंगे, और रिपीट करवाने का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा बार लिखेंगे और कुछ नंबर को एक बार ही लिखेंगे। तो कौन से ऐसे नंबर हैं यहां पर 108 9 में से जिनको हम लोग रिपीट करवाते हैं? तो वो नंबर कौन कौन से हैं? 1 और 8। 1 और 8 आर फॉर रिपीट। आर का मतलब क्या है कि इनको हमें रिपीट करवाना है। ठीक है, तो जो नंबर दहाई वाले स्थान पर और हजार वाले स्थान पर लिखा होता है, इनको हम लोग रिपीट करवाते हैं। तो रिपीट करवाने का मतलब क्या हुआ कि इनको एक से ज्यादा बार लिखना है, और जो इकाई के स्थान पर और जो सैकड़े वाले स्थान पर लिखा होता है, उनको हम लोग एक बार ही लिखते हैं। ठीक है, तो किसको हम लोग रिपीट करवाएंगे? जो नंबर दहाई वाले स्थान पर और हजार वाले स्थान पर लिखा होता है, उसको हम लोग रिपीट करवाते हैं, एक से ज्यादा बार लिखते हैं। और जो नंबर इकाई के स्थान पर और सैकड़े वाले स्थान पर अल्टरनेट प्लेस, सैकड़े वाले स्थान पर लिखा होता है, उसको हम लोग एक बार ही लिखते हैं। कितने बार लिखेंगे? उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। और जो दहाई के स्थान पर और हजार वाले स्थान पर होगा, उसको हम लोग रिपीट करवाएंगे। अब रिपीट करवाएं तो ये तो कितनी बार रिपीट करवाएंगे ये पता होना चाहिए। तो कितने बार रिपीट करवाएंगे? जितने बार रिपीटिंग नंबर सवाल में होगा उससे एक बार कम। यहां पर रिपीटिंग नंबर कितने बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो आंसर में 1 और 8 कितने बार लिखेंगे? 2 बार। जितने बार रिपीटिंग नंबर सवाल में लिखा होगा उससे एक बार कम। तो यहां पर लिखा है 3 बार, तो आंसर में कितने बार आएगा? 2 बार। क्लियर है? चलिए अब 333 का स्क्वायर निकालते हैं। तो 333 का स्क्वायर कहां से निकालेंगे? 33 के स्क्वायर से। 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089। तो पहले कौन आएगा? 1। अब 1 कितनी बार आएगा? 1 तो रिपीटिंग नंबर है, 8 तो रिपीटिंग नंबर है। तो जो रिपीटिंग नंबर है उसको हम लोग लिखेंगे एक से ज्यादा बार। और कितने बार लिखेंगे? यहां पर है रिपीटिंग नंबर 3 बार, तो ऐसा में कितने बार आएगा? उससे एक कम 2 बार। तो 1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डबल। तो 1 का काम खत्म हो गया। 1 के बाद कौन आएगा? 0। और 0 रिपीटिंग नंबर तो है नहीं, एक बार ही लिखना है ना, तो इसको एक बार लिखेंगे। 0 काम खत्म। अब इसके बाद कौन आएगा? 8। अब 8 रिपीटिंग नंबर है, तो कितने बार लिखेंगे? 2 बार। इसके बाद कौन आएगा? 9। एक बार लिखना है तो एक बार लिख दिया। तो 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089। तो 333 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 110889। क्लियर है?
कौन सा नंबर रिपीट करते हैं हम लोग? जो दहाई के स्थान पर और उसका एक प्लेस छोड़कर, अल्टरनेट प्लेस, एक प्लेस छोड़कर, तो एक प्लेस छोड़कर कौन है? हजार वाला प्लेस। तो दहाई और हजार वाले प्लेस को रिपीट करवाते हैं और इकाई और सैकड़े वाले प्लेस को एक बार ही लिखा जाता है। क्लियर है? अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग 3333 का स्क्वायर निकालेंगे। सेम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और किसका आंसर निकालेंगे? 3333 का। कैसे निकालेंगे? तो 33 का स्क्वायर क्या होता है? 1089। तो 4 नंबर यहां पर इस्तेमाल किए गए हैं, 108 और 9। तो जिन 4 अंकों का यहां पर इस्तेमाल किया गया है वही 4 अंक यहां पर भी इस्तेमाल किए जाएंगे और उनके आने का सीक्वेंस भी सेम रहेगा। पहले कौन आएगा? 1, फिर 0, फिर 8 और फिर 9। लेकिन जो रिपीटिंग नंबर है उनको हम लोग एक से ज्यादा बार लिखेंगे। और कितने बार लिखेंगे रिपीटिंग नंबर? जितने बार सवाल में होगा रिपीटिंग नंबर उससे एक बार कम। तो इस बार हमारे पास रिपीटिंग नंबर कितने लिखे हुए हैं सवाल में? 4 बार 3 लिख कर दिया गया है। 1 2 3 4 बार लिख कर दिया गया है। तो आंसर में कितनी बार आएंगे? 4 से 1 कम 3 बार आएंगे। तो पहले कौन आएगा? 1, और 1 कितने बार आएगा? 3 बार, क्योंकि 1 क्या है? रिपीटिंग नंबर है। और कितने बार लिखेंगे? 4 बार यहां पर लिखा हुआ है तो आंसर में कितना आएगा? उससे 1 कम 3 बार, तो 111। क्या लिखेंगे? 111। 1 के बाद कौन आएगा? 0, 1 बार आएगा। क्यों? क्योंकि 1 रिपीटिंग नंबर है लेकिन 0 रिपीटिंग नंबर नहीं है। उसके बाद किसकी बारी आएगी? 8 की। तो 8 में भी देखिए रिपीटिंग नंबर लिखा हुआ है। इस 8 का मतलब क्या है? रिपीटिंग नंबर। तो 8 भी कितनी बार आएगा? 3 बार। और इसके बाद कौन आएगा? 9। ठीक है? तो 11108889। क्लियर है? इसी तरह से अगर हम लोग कहीं पर हमें 33,333 का स्क्वायर निकालना हो तो कितने बार 3 है यहां पर? 5 बार। आंसर में कितने बार आएंगे रिपीटिंग नंबर? 4 बार आएंगे। 5 से 1 कम 4 बार आएंगे। तो पहले कौन आएगा? 1 कितने बार? 4 बार। 1 2 3 4 बार 1 लिखेंगे। उसके बाद 0 आएगा और कितने बार 8 आएगा? 4। 8 रिपीटिंग नंबर है और कितने बार आएगा? 4 बार। और उसके बाद कौन आएगा? 9। 4 टाइम्स 1 0, 4 टाइम्स 8 9। क्लियर है? तो हमने आपको स्क्वायर निकालना दिखा दिया है हर एक नंबर का। 3 का स्क्वायर 9, 33 का स्क्वायर आपको याद करना है 1089, 333 का स्क्वायर 110889 और 3333 का स्क्वायर 11108889 स्क्वायर आ गया है। अब आप इस सीरीज को जोड़कर आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जोड़ना तो आपने सीख रखा है, स्क्वायर बता दिया है, जोड़ा खुद लीजिए। ठीक है? चलिए, तो कंटिन्यू करना है आपको, जोड़ना है आपको स्वयं। क्लियर है? हम लोग आते हैं नई सीरीज पर। तो अभी हम लोगों ने स्टूडेंट्स पढ़ा था कि जब उनको सीरीज दे रखी हो 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर, तो हम लोग कैसे काम करते हैं ये हम लोगों ने सीखा। उसके बाद सेकंड हम लोगों ने पढ़ा 3 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस 333 का स्क्वायर प्लस 3333 के स्क्वायर का सम कैसे निकालेंगे, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जब हमको ऐसी सीरीज का सम निकालना हो जिसमें 6 लिख कर दिया गया है, बिल्कुल सेम यही सीरीज है, लेकिन 3 के स्थान पर अब क्या लिख कर दिया जाएगा आपको? 6 का स्क्वायर, 66 का स्क्वायर, 666 का स्क्वायर और 6666 का स्क्वायर, 6666 का स्क्वायर। अब हमको इस सीरीज का सम निकालना है, योगफल निकालना है। तो इसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे? इसके लिए आपको हर एक नंबर का पहले तो स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, ये आपको पता है। 66 का स्क्वायर, आपको हमने 66 का स्क्वायर निकालने का तरीका स्क्वायर के पार्ट 1 से लेकर 6 तक में पढ़ाया है। 50 से कितना ज्यादा है? 16 किस में जोड़ेंगे? 25 में। हम लोग किस में जोड़ते हैं? 25 में। और जब 25 में 16 जोड़ेंगे तो 25 16 41 41 और 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256। तो 2 आगे जोड़ देंगे तो 41 और 2 43 56। तो चलिए 66 का स्क्वायर पता है आपको
और 6 का स्क्वायर पता है, लेकिन क्या आपको 666 का स्क्वायर पता है या 666 के स्क्वायर को निकालने का डायरेक्ट तरीका पता है? नहीं पता है। 6666 के स्क्वायर, इसका भी डायरेक्ट तरीका हम लोग को नहीं पता है। तो अब हम लोग कैसे काम करेंगे? तो अब हमें इन नंबर्स का स्क्वायर समझने के लिए 666 और 6666 का स्क्वायर समझने के लिए 66 का स्क्वायर पता होना चाहिए। तो 66 का स्क्वायर क्या होता है? 4 3 5 6। 66 का स्क्वायर क्या होता है? 43 56। 4 3 5 6। या तो आप इसको याद कर लें या तो निकालने का तरीका सिखा रखा है। 50 से 16 ज्यादा है, 25 16 41 और 16 का स्क्वायर 256। 56 पीछे और 2 आगे, 41 और 2 43 56 सिखा रखा है हमने आपको। तो अगर आपको ये पहले से नहीं पढ़ा है तो आप स्क्वायर का पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक अच्छी तरह से पहले रिवीजन कर लें, उसके बाद आप इसको देखेंगे तो आसानी से आपको आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ये मान के चलते हैं कि 66 का स्क्वायर हम लोगों ने निकाल लिया है 4 3 5 6। अब इसी की मदद से हमको 666 का स्क्वायर निकालना है, इसी की मदद से। तो जिस तरह से हम लोग अभी 33 के स्क्वायर से हम लोगों ने 333 का स्क्वायर और 3333 का स्क्वायर निकाला था, सेम उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे और 66 के स्क्वायर की मदद से निकालेंगे 666 का स्क्वायर। और अभी हम लोगों ने तरीका क्या सीखा था 33 के स्क्वायर वाले में, कि जो नंबर इकाई के स्थान पर लिखा होता है और जो उसके अल्टरनेट प्लेस सैकड़े वाले स्थान पर लिखा होता है, ये दोनों नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं। ये लोग क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। और फिक्स रहने का मतलब क्या हुआ? फिक्स रहने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग आंसर में केवल एक बार आएंगे। ये लोग आंसर में कितनी बार आएंगे? केवल एक बार आएंगे, मतलब कि इन लोग को रिपीट नहीं करवाएंगे। और जो नंबर दहाई वाले स्थान पर लिखा होता है, जो नंबर हजार वाले स्थान पर लिखा होता है, ये नंबर रिपीट करवाते हैं। तो इस आर का मतलब क्या है? रिपीट। तो ये लोग रिपीट करेंगे और ये लोग एक बार आएंगे। अब ये हमारे पास 4 और 5 रिपीटिंग नंबर है इस बार। तो जो रिपीटिंग नंबर होता है वो कितनी बार रिपीट करवाते हैं? जितने बार रिपीटिंग नंबर सवाल में होता है उससे एक बार कम। तो 666 के स्क्वायर में जो हमारा आंसर आएगा उसमें जो नंबर प्रयोग किए जाएंगे वो नंबर कौन से होंगे? 4 3 5 और 6। इन्हीं 4 अंकों का हम लोग यहां पर इस्तेमाल करेंगे। कोई बाहर से नंबर नहीं आएगा। इनके आने का सीक्वेंस भी सेम रहेगा, पहले 4 फिर 3 फिर 5 और फिर 6। सिर्फ रिपीटिंग नंबर्स को रिपीट करवा देंगे और सिंगल टाइम रहने वाले नंबर को सिंगल टाइम लिखेंगे, आंसर आएगा। तो चलिए पहले क्या आएगा? 4 और कितने बार आएगा? 4 2 बार। क्यों? क्योंकि रिपीटिंग नंबर कितने बार है सवाल में? 3 बार। तो आंसर में कितनी बार आएगा? 2 बार। तो 4 रिपीटिंग नंबर था, 2 बार लिखा। 4 के बाद किसकी बारी आएगी? 3 की। और 3 रिपीटिंग नंबर तो है नहीं, फिक्स रहता है, एक बार आता है तो एक बार लिखेंगे। 3 के बाद किसकी बारी आएगी? 5 की। और 5 फिक्स है कि रिपीटिंग नंबर है, तो 5 क्या है? रिपीटिंग नंबर है, तो कितने बार लिखेंगे? 2 बार। और 6 एक बार। ठीक है। तो 66 का स्क्वायर क्या होता है? 4 3 5 6। 666 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 4 3 5 5 6। इसी प्रकार अगर हम लोग 6666 का स्क्वायर निकालें तो इसके आंसर में भी जिन नंबरों का हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो नंबर कौन कौन से होंगे? 4 3 5 और 6। 4 और 5 को रिपीट करवाएंगे, 3 और 6 को एक एक बार लिखेंगे। तो पहले कौन आएगा? 4। और कितने बार आएगा? 4। तो 4 रिपीटिंग नंबर है और रिपीटिंग नंबर कितने बार लिखते हैं? जितने बार सवाल में होता है उससे एक बार कम। तो इस बार रिपीटिंग नंबर सवाल में कितनी बार है? 4 बार। 4 बार 6 लिखा हुआ है, तो आंसर में कितनी बार आएंगे रिपीटिंग नंबर? 4 से एक कम 3 बार आएंगे। तो 4 4 4 4 इसके बाद किसकी बारी आएगी? 3 की। एक बार लिखेंगे क्योंकि ये क्या है? एक बार लिखा जाता है। 5 इसके बाद किसकी बारी आएगी? 5 की। और 5 भी रिपीटिंग नंबर है और 5 भी रिपीटिंग नंबर है तो कितनी बार लिखेंगे? 3 बार। और इसके बाद किसकी बारी आएगी? 6 की। और 6 कितने बार लिखेंगे? एक बार। तो 4 4 3 5 5 6। अब देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने इन सभी नंबर्स के स्क्वायर पता कर लिए। 6 का स्क्वायर 36 पता है। 66 का स्क्वायर याद रखिए 4 3 5 6। 666 का स्क्वायर इसी की मदद से
443556, 6666 के स्क्वायर 44435556 स्क्वायर पता चल गए। अब इनको हम लोग आसानी से जोड़ देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मेन काम क्या था, इन दो नंबर्स के स्क्वायर निकालना, वो तो आपने आसानी से निकाल लिया। और इसके बाद बेसिक काम है कि इसको जोड़ना है, आसानी से जोड़ देंगे। तो जोड़कर इसका आप लोग आंसर निकालेंगे और आंसर हमको आप बताएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नई सीरीज पर। एक इसी तरह की और भी सीरीज पूछी जाती है एग्जाम में, तो हम लोग आते हैं नई सीरीज पर, ठीक है। चलिए तो बेटा अब हम लोग स्क्वायर के पार्ट 7 में, जो बहुत स्पेशल पार्ट है स्क्वायर का, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद ही कुछ स्क्वायर बाकी बचता है, वो हम लोग आप अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं, एक हमारे पास 1 वाली सीरीज हो गई, फिर 3 वाली सीरीज हो गई, फिर 6 वाली हो गई। अब इसी तरह से एक चौथी बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है और ये कई बार SSC 10+2 और MTS के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो इस सीरीज पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो अब हमारे पास सवाल आएगा 9 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर और 9999 का स्क्वायर। इसका हम लोग को सम निकालना है। अब इसका अगर हम लोग को सम निकालना है तो देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि हमको 2 पार्ट में काम करना है। पहला पार्ट क्या है, हम लोग को इन नंबर्स का अलग अलग स्क्वायर पता होना चाहिए। और दूसरा काम क्या है, उन स्क्वायर्स को हम लोग आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले स्क्वायर निकालना है और फिर जोड़ना है। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, ये सभी को पता है। 99 का स्क्वायर क्या है, तो 99 का स्क्वायर हम लोग को इजीली तो नहीं याद होता है, लेकिन बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको स्क्वायर निकालने का एक तरीका सिखा रखा है। तो जब आप इसके प्रीवियस पार्ट्स देखेंगे, पार्ट 1 to 6 देखेंगे, तो वहां पर आपको 999 का स्क्वायर और 99 का स्क्वायर, ये दोनों निकालने का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो चलो इसका भी स्क्वायर पता है, लेकिन हमें इनका तो स्क्वायर नहीं पता है। अब अगर इसका स्क्वायर नहीं पता है, इसको बेसिक तरीके से करेंगे तो समय खर्च होगा। तो अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं पढ़ रखे हैं, पार्ट 1 to 6, स्क्वायर का पार्ट 1 to 6 नहीं पढ़ रखा है, आज आप पार्ट 7 ही पढ़ रहे हैं, तो आज वाले मेथड से भी इस सवाल को हम लोग बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी हम लोगों ने पीछे 2 सीरीज में किया है, 3 और 6 वाले में, वही सेम काम हम लोग करेंगे 9 वाले, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को 99 का स्क्वायर पता होना चाहिए और 99 का स्क्वायर बहुत आसान। तो 99 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए और 99 का स्क्वायर निकालने का हमने आपको बहुत आसान तरीका सिखा रखा है। और 99 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो देखो भैया कि ये जो 99 है इस 100 से कितना कम है। तो 100 से कितना कम है, ये 1। 100 से अगर ये 1 कम है तो इस 99 से 1 और कम कर दो। तो जब 99 से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 98। 99 से 1 कम करें कितना बचेगा, 98। और कितना कम किया है, 1। और जितना कम करते हैं उसी का तो स्क्वायर लिखते हैं आगे। तो 1 कम किया है तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे आगे। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, पर लिखते हैं हम लोग 2 अंकों में। तो 99 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9801। ये 0 क्यों बढ़ाया है, ये आप अगर पीछे वाले पार्ट पर कराएंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 99 का स्क्वायर क्या होता है, 9801। कैसे निकाला, 100 से 1 कम है, 1 और कम कर दिया। तो जब 99 से 1 कम करेंगे तो 98 और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1। 2 अंकों में बनाने के लिए 0 1। क्लियर है। अब इस 99 के स्क्वायर का ही इस्तेमाल करके हम लोग 999 और 9999 के स्क्वायर का सम निकालेंगे। तो जब हम लोग 999 का स्क्वायर निकालेंगे तो सेम वही पुरानी वाली कॉन्सेप्ट कि जो इकाई के स्थान पर लिखा है और जो उसके अल्टरनेट प्लेस सैकड़े वाले स्थान पर लिखा है, ये दोनों नंबर हमेशा फिक्स रहते हैं। ये दोनों नंबर ऐसे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और फिक्स रहने का मतलब क्या हुआ कि ये लोग आंसर में केवल एक बार, ये लोग आंसर में केवल एक बार आएंगे। और बाकी जो अन्य 2 नंबर है हमारे पास, जो दाई वाले स्थान पर लिखा हुआ है और जो 1000 वाले स्थान पर लिखा हुआ है,
ये दोनों हैं हमारे पास रिपीटिंग नंबर, आर फॉर रिपीटिंग नंबर। तो इनको हम लोग एक से ज्यादा बार लिखेंगे। और कितने बार रिपीट करवाते हैं आंसर में? जितने बार सवाल में रिपीटिंग नंबर होता है उससे एक बार कम। देखिए यहाँ पर सवाल में कितनी बार रिपीटिंग नंबर है? 2 बार। 2 बार 9 लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर 9 और 0 कितने बार आए हैं? 2 से 1 कम, 1 बार आए हैं। ठीक है, तो जब हम लोग 999 का स्क्वायर निकालेंगे तो 999 के स्क्वायर निकालने में जो आंसर आएगा उसमें भी 9 आएगा, 8 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा। और 9, 8, 0, 1 के आने का सीक्वेंस भी यही रहेगा कि पहले 9, फिर 8, फिर 0, फिर 1। तो लिखते हैं हम लोग, पहले क्या आएगा? 9। अब 9 कितनी बार आएगा? 9 तो रिपीटिंग नंबर है, रिपीटिंग वाले प्लेस पर लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग 1 से ज्यादा बार लिखेंगे। और कितने बार लिखेंगे? कितने बार 9 लिखा है यहाँ पर? 3 बार। तो ऐसे में कितनी बार आएगा? 2 बार। तो 9 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 999। क्लियर है? ये 999 क्यों आ रहा है समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर कितने बार 9 है? 3 बार। तो ऐसे में कितनी बार आएगा? 2 बार, 999। 9 के बाद किसकी बारी आएगी? 8 की। और 8 रिपीटिंग नंबर नहीं है, इसलिए 1 ही बार आएगा, तो 998। इसके बाद किसकी बारी आएगी? 0 की। और कितने बार लिखेंगे? 2 बार, क्योंकि 0 भी क्या है? रिपीटिंग नंबर है। तो इसके बाद किसकी बारी आएगी? 1 की। तो 99 का स्क्वायर क्या होता है? 9808, 9801। तो 999 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 998001। इसी तरह से अगर हम लोग सेम इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए 9999 का स्क्वायर निकालें तो कितनी बार 9 आया है सवाल में? 4 बार। तो आंसर में जो भी रिपीटिंग नंबर होंगे वो कितनी बार आएंगे? 4 से 1 कम, 3 बार आएंगे। तो पहले कौन आएगा? 9 कितने बार आएगा? 3 टाइम्स, 999। इसके बाद कौन आएगा? 8 कितने बार? 1 बार। इसके बाद कौन आएगा? 0 कितने बार? 3 बार। इसके बाद कौन आएगा? 1। यहां पर 9 और 0 3 बार क्यों आए हैं? क्योंकि 9 और 0 क्या है? रिपीटिंग नंबर है, और जो रिपीटिंग नंबर होता है उसको सवाल में 1 से ज्यादा बार लिखते हैं। और कितने बार लिखते हैं? जितने बार सवाल में रिपीटिंग नंबर होता है उससे 1 बार कम। तो यहाँ पर कितने बार है? 4 बार। 4 से 1 कम करो 3, इसीलिए 3 बार 9, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखा है 3 बार 9, 8, 3 बार 0 और 1। क्लियर है? तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 काम थे। पहला काम था, इंपॉर्टेंट वर्क था, इन सभी नंबर का स्क्वायर निकालना। तो स्क्वायर निकालना हमने सिखा दिया है आपको। 99 का स्क्वायर क्या होता है? 9801। 999 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 998001। और 9999 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 99980001। स्क्वायर लिख लिया है। अब सिर्फ आपको इसको जोड़ना बचा है ना? तो जोड़ना तो बेसिक वर्क है, एकेडमिक क्लास से आप सीख कर आए हैं, तो अब इनको आप आसानी से जोड़ लेंगे, कर पाएंगे, काम हो जाएगा। तो स्क्वायर का पार्ट 7 हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी स्क्वायर में बहुत कुछ बताना बाकी है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट 7 यहीं पर समाप्त करते हैं।